Assalamualaikum बच्चों. Welcome to MCPS online classes. How are you? I hope you all are fit and fine at your home. Now we will be start our topic that is उपसर्ग एंड प्रत्यय. तो बच्चों आज हम व्याकरण में उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे कि उपसर्ग और प्रत्यय क्या होते हैं. देखो बच्चों, हिंदी भाषा के अंदर कई प्रकार से शब्दों की रचना की जाती है. उसमें से एक तरीका है उपसर्ग और प्रत्यय. देखते हैं आगे. हिंदी भाषा में शब्दों की रचना कई प्रकार से की जाती है, यानी कई प्रकार से शब्द बनाए जाते हैं. इन्हीं में से एक विधि है शब्दों के आरंभ में यानी शब्दों के पहले या अंत में कुछ शब्दांश जोड़कर नए शब्द बनाना. यानी शब्द के कुछ शब्दों के आगे या फिर पीछे जो कुछ हम शब्द जोड़ देंगे तो नया शब्द बन जाएगा. जैसे देखिए उदाहरण में दे रखा है हार. हार के अगर आगे आ जोड़ दिया तो क्या हो गया, वो आहार. यानी वो आगे जोड़ने से एक नए शब्द का निर्माण हो गया. देखिए इस तरह से प्राप्त नए शब्द के अर्थ में नवीनता देखी जा सकती है. यानी जब जो नया शब्द बनेगा उसका जो अर्थ होगा वो बिल्कुल अलग होगा. यानी जो मूल शब्द, जैसे हमारा यहाँ पर है हार, इस हार का मतलब होता है पराजित या फूलों की माला. ठीक है. अब इसके आगे आ जोड़ दिया तो वो हो गया आहार. तो जब नया शब्द बना आहार और उसके अर्थ बिल्कुल अलग है. हार का मतलब अभी बताया, यानी पराजय और फूलों की हार माला. और हार का मतलब क्या होगा, भोजन. जैसे हार शब्द में आ प्रा वी जोड़ने पर हमें कर्मशः आहार, परहार और विहार शब्द प्राप्त होते हैं, जो अपने मूल शब्द हार के अर्थ से पूरी तरह अलग अलग रखते हैं. जैसे हार, पराजय और फूलों की माला. जैसे अभी आपको बताया हमारे यहाँ पर मूल शब्द क्या है, हार. अब इसके आगे आ जोड़ दिया, प्र जोड़ दिया और वी जोड़ दिया तो कौन कौन से शब्द बनी. आ जोड़ा तो बन गया आहार, जिसका अर्थ होता है, आहार का अर्थ होता है भोजन. फिर प्र के हार के आगे प्र जोड़ा तो बन गया प्रहार. प्रहार का मतलब होता है चोट. यानी देखिए इसके अर्थ में भी नवीनता पाई जा रही है, यानी अर्थ बिल्कुल अलग है इसका. फिर हार के आगे वी जोड़ दिया तो हो गया विहार. विहार का मतलब होता है भ्रमण करना. तो इसके हम आगे या पीछे कुछ शब्द जोड़ देते हैं तो एक नए शब्द की रचना होती है. तो बच्चों आज हम उपसर्ग जानेंगे कि उपसर्ग क्या होते हैं. वह शब्दांश जो किसी शब्द के शुरू मतलब आरंभ से में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता ला देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उपसर्ग. यानी वह शब्दांश जो शब्द के शुरू में यानी शुरुआत में जुड़कर उसके अर्थ में क्या ला देते हैं, नवीनता ला देते हैं या विशेषता ला देते हैं, वो उपसर्ग कहलाते हैं. यहाँ पर कुछ उदाहरण आपको दिए जा रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं, जिसको हम समझेंगे. देखिए यहाँ पर है मूल शब्द. अब मूल शब्द देखिए यहाँ पर है जय. जय का मतलब होता है जीत. अब इसके आगे प्रा जोड़ दिया तो प्रा प्लस जय तो क्या हो गया, पराजय. अब पराजय का अर्थ क्या होता है, हार. जय का अर्थ होता है जीत और पराजय का अर्थ होता है आहार. इसी तरीके से आगे देखिए मोहन. मोहन एक नाम है, मूल शब्द है मोहन. अब एक चीज़ इसमें ध्यान रखिएगा, हमेशा मूल शब्द जब भी होता है उसका कोई ना कोई अर्थ निकलना ज़रूरी है. मूल शब्द अगर वो उसका अर्थ नहीं निकलेगा तो उसके अंदर हम उपसर्ग नहीं जोड़ सकते. अब जैसे देखिए मोहन. मोहन के आगे अगर सम जोड़ दिया तो क्या हो गया, सम्मोहन. मोहन एक नाम है. अब सम्मोहन क्या हो जाएगा, मोहित कर लेने की कला. अब गमन. गमन का मतलब होता है जाना. इसके आगे आ जोड़ दिया तो क्या हो गया, आगमन. आगमन का मतलब होता है आना. फिर है मान. मान का मतलब होता है इज्जत. इज्जत. मान के आगे अप जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, अपमान. अपमान का
अर्थ होता है बेइज्जती। फिर पात्र, पात्र के आगे कुज लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, कुपात्र। पात्र यानी लायक और कुपात्र यानी नालायक। अब जो उपसर्ग होते हैं, उपसर्ग जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग और विदेशी उपसर्ग। उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे संस्कृत के उपसर्ग। अब संस्कृत के जो उपसर्ग होते हैं, संस्कृत के उपसर्ग को तत्सम उपसर्ग भी कहा जाता है। ये उपसर्ग प्राय उन शब्दों के साथ जुड़ते हैं जो संस्कृत भाषा से हिंदी में आए हैं। अब तत्सम शब्द क्या होता है बच्चों, जो संस्कृत भाषा के कुछ शब्द जो हिंदी में इस्तेमाल किए जाते हैं उनको कहते हैं तत्सम। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है ये कि उपसर्ग जो होते हैं उन उपसर्ग जो होते हैं उन शब्दों के साथ जुड़ते हैं जो संस्कृत भाषा में कहाँ से आए, हिंदी से आए हैं। ठीक है, इसके उदाहरण हम देखेंगे। संस्कृत के कुछ उपसर्गों के कुछ उदाहरण हैं जो जिसे हम देखेंगे। देखिए बच्चों, जैसे अ है, अंतर है, अति है, इससे किस तरीके से नए शब्दों का निर्माण हो रहा है। देखिए जैसे यहाँ पर है ज्ञान। अब ज्ञान, ज्ञान के आगे अ लगा दिया तो क्या हो गया, वो अज्ञान। पवित्र के आगे अ लगा दिया तो क्या हो गया, वो अपवित्र। अदृश्य, अधर्म, अनीति, अव्यय। ठीक है, फिर देखिए अंतर। अंतर के आगे, हाँ अंतर है, राज्य के आगे अंतर लगा दिया तो क्या हो गया, अंतरराज्य, अंतरराष्ट्रीय, अंतरजातीय और अंतर्मन। इसी तरीके से नेक्स्ट है अति। अतिशय, अतिरिक्त, अत्यंत और अत्यधिक। तो बच्चों ये किसके उदाहरण थे, संस्कृत के उपसर्ग के उदाहरण। फिर आगे चलते हैं। फिर दूसरा आता है उपसर्ग, दूसरे प्रकार है उपसर्ग का हिंदी के उपसर्ग जो हिंदी में इस्तेमाल किए जाते हैं। इनके उदाहरण कुछ दे रखे हैं, उन्हें हम देखते हैं। देखिए जैसे अन है, अध है, उन है, कु है और चौ है। ठीक है, अब देखिए इनसे कैसे शब्द बनते हैं। देखिए अन से बनने वाले शब्द अनपढ़, अनबन, अनजान, अनहोनी, अनकही। अब देखिए बच्चों इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें। जैसे पढ़, पढ़ है हमारा मूल शब्द, इसके आगे क्या लग गया, वो कौन सा उपसर्ग लग गया, अन, तो वो क्या हो गया, अनपढ़। तो हमारा जो मूल शब्द है उसका अर्थ निकल रहा है। जैसे देखो यहाँ पर पढ़ है, वन है, जान है, होनी है, कही है, इन सब का कोई ना कोई अर्थ होता है। नेक्स्ट देखते हैं अध। अध खिला, अध जला, अध मरा, अधक पारी, है ना। फिर उसके आगे देखिए उन, उन सद, उन तेस। फिर है कु, कुपात्र, कुढंग, कुमार्ग और कुसंग है। एक नेक्स्ट आता है चौ, चूरहा, चुरहा, चौमासा, चौकोर और चौकन्ना। ये हैं हमारे हिंदी के उपसर्ग के कुछ उदाहरण। तीसरे उपसर्ग का तीसरा प्रकार आता है विदेशी उपसर्ग। अब विदेशी उपसर्ग क्या है देखते हैं। विदेशी उपसर्ग, इन्हें आगत उपसर्ग भी कहा जाता है। विदेशी उपसर्गों में अरबी, फारसी और अंग्रेजी के उपसर्गों का प्रयोग विदेशी भाषा के शब्दों के लिए किया जाता है। इस प्रकार के शब्द भी हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। अब देखिए आप अरबी हो गई, फारसी हो गई, उर्दू है, अंग्रेज़ी है, इनके जो कुछ शब्द हैं वो हम हिंदी भाषा में काम में लेते हैं। यानी ये अरबी, फारसी, उर्दू से आए हैं, इसलिए इसे आगत उपसर्ग भी कहा जाता है। देखिए जैसे यहाँ पर समझ, सफ़र, दम, ये सारे जो शब्द हैं ये कहाँ से आए हमारे पास, अरबी, फारसी और अंग्रेज़ी से। अब इनके आगे जैसे देखिए समझ, समझ के आगे ना लगा दिया तो क्या हो गया, वो ना समझ। सफ़र, सफ़र के आगे हम लगा दिया तो क्या हो गया, वो हम सफ़र। आगे दम, दम के आगे हर लगाया तो क्या हो गया, हर दम। तो ये हमारे 3 तरीके के उपसर्ग हो गए। आया बच्चों समझ में। अब आगे देखते हैं
परते। देखिए उपसर्ग क्या था, जिन शब्दों के आगे, मूल शब्द के आगे कुछ शब्द लगाकर नए शब्दों का निर्माण हो रहा था, उन्हें कह रहे थे हम उपसर्ग। अब आता है परते। अब परते क्या होता है, वह शब्दांश जो शब्दों के अंत में जुड़कर, देखिए अंत में यानी शब्द के बाद में जुड़कर, पहले क्या हो रहा था, वो आगे जुड़ रहे थे, अब ये अंत में जुड़ रहे हैं। वह शब्दांश जो शब्दों के अंत में जुड़कर शब्द के अर्थ में विशेषता या बदलाव ला देते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। तो उपसर्ग में क्या हो रहा था, मूल शब्द के आगे जुड़ रहे थे, और इसमें क्या हो रहा है, आगे जुड़ने से शब्दों में नवीनता, शब्दों के अर्थ में नवीनता आ रही थी, उसकी विशेषता में बदलाव आ रहा था। इसी तरीके से इसमें क्या हो रहा है, प्रत्यय में ये होता है कि शब्दों के अंत में जो शब्दार्थ मूल शब्द होता है उसके अंत में जुड़कर ये अपनी विशेषता में बदलाव कर देते हैं। फर्क क्या है, उपसर्ग में आगे जुड़ेगा और प्रत्यय में बाद में, अंत में शब्द जुड़कर उसकी अर्थ में विशेषता लाते हैं। उसके कुछ उदाहरण यहाँ दे रखे हैं, जैसे देखिए पर्वत। अब पर्वत का अर्थ क्या होता है, पहाड़। अब इसके पीछे ये शब्द जोड़ दिया तो क्या हो गया, ये पर्वतीय। अब पर्वत का तो मतलब होता है पहाड़, और पर्वतीय का मतलब क्या होता है, पर्वत से संबंधित। इसी तरीके से दूसरा देखिए कीमत। कीमत का अर्थ होता है मूल्य। अब इसमें ती जोड़ दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये कीमती। कीमती का अर्थ होता है मूल्यवान। कीमत का अर्थ मूल्य और कीमती का अर्थ मूल्यवान, यानी दोनों ही अर्थ अलग अलग हैं। फिर है लेख। लेख ये यानी लिखा हुआ गद, यानी कुछ लिखा हुआ गद। अब इसके अंदर अगर इत प्रत्यय जोड़ दिया जाता है तो क्या हो जाता है, ये लिखित। लिखित मतलब लिखा हुआ। अब दोनों में आप फर्क समझिए। उपसर्ग के अंदर आगे शब्द जुड़ रहा था मूल शब्द के अंदर, तो उसके अर्थ में नवीनता आ रही थी। अब प्रत्यय में क्या हो रहा है, प्रत्यय में अंत में शब्द जुड़ रहा है जिससे उसके विशेषता में बदलाव आ रहा है, यानी उसका अर्थ बदल रहा है। तो कुछ प्रत्यय के उदाहरण देखेंगे हम। यहाँ पर कुछ प्रत्यय के उदाहरण दे रखे हैं। देखिए किस तरीके से प्रत्यय से नए शब्दों का निर्माण हो रहा है। जैसे देखिए अकड़। अब भुलक्कड़, घुमक्कड़, भुजक्कड़। अब देखिए यहाँ पर मूल शब्द क्या है, भूल। भुलक्कड़ में मूल शब्द है भूल, इसमें पीछे क्या जोड़ दिया, अकड़, तो क्या हो गया, ये भुलक्कड़। इसी तरीके से अंत, रटंत, गणंत, आई, चढ़ आई, बढ़ाई, लिखाई। अब चढ़ाई में मूल शब्द क्या हो गया, चढ़ और आई, है ना। इसी तरीके से देखिए आक, तैराक, तैर हो गया मूल शब्द, चालाक। इसी तरीके से आन में कटान, चालान और उड़ान। फिर है आवट, गिरावट, तरावट और बनावट और बुनावट। तो बच्चों उम्मीद करती हूँ कि आपको ये उपसर्ग और प्रत्यय बहुत अच्छी तरीके से समझ आए होंगे। और अगर आपको कुछ नहीं समझ आया तो आप इस वीडियो को बार बार देखें, तो आपको सब चीज़ अच्छे से समझ आएगी। हैव अ नाइस डे।